एक तोहफ़ा आप लोग सबका शुक्रगुजार दोबारा कि फिर आप लोग एक नोटिस पे मेरे इधर तशरीफ़ ले आए। मेरी कोशिश ये है कि कराची के अंदर जितने भी एहसास के सेंटर्स हैं सबका दौरा करूं, और साथ साथ ये कोशिश भी है कि जितनी ट्रेड और इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी मुलाकातें करूं। तो सुबह भी दो हुई हैं, इनफैक्ट सुबह तो इधर लांडी एसोसिएशन और ट्रेड एंड इंडस्ट्री से हुई थी, FPCCI से, कराची चेंबर से, लांडी से आज सुबह हुई है, F पार्टी से, नॉर्थ कराची इंडस्ट्री से, सबसे मुलाकातें हैं ताकि सारे लोगों के जो मसाइल हैं और उनके आइडियाज़ हैं कि इससे कैसे अगर एड्रेस किया जाए, उन सारों की समरी बना के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे मैं इधर आया था तो मैं उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके दे सकूं कि कराची का इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट या आम आदमी या जो इंडस्ट्री में लेबर काम करती है या जो वाइट कॉलर है या ब्लू कॉलर है, जो भी है, उसकी ज़िंदगी पे इस वक्त क्या असर पड़ रहा है, हम क्या कर सकते हैं उसको बेहतर करने के लिए, एड्रेस कैसे कर सकते हैं और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और सूबाई हुकूमत उसमें क्या रोल अदा कर सकती है। सूबाई हुकूमत को फिर फेडरल हुकूमत, क्योंकि वो एक NCC बैठती है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, तो वो उधर डिस्कस हो जाए और थोड़ी बहुत चीज़ों को, कुछ चीज़ें जो गलत तासुर दिया जा रहा था उसको दुरुस्त भी करना था, तो वो दुरुस्त भी ऐसा ऐसा कोशिश कर रहा हूँ करने की, क्योंकि कुछ, सारे नहीं, कुछ वुज़रा और स्पोक्स पर्सन जो थे सूबाई हुकूमत के जो हैं, वो कोई ऐसी बातें कर जाते हैं मीडिया के ऊपर आके जिसकी दुरुस्त करना जिसको बहुत ज़रूरी है। कौमी यकजहती की अगर बात हो रही है तो कौमी यकजहती के लिए सबसे पहले तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होना ज़रूरी है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब एक कमेटी को चेयर करते हैं जिसमें फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक इससे पड़ रहा है, और जिसमें चारों वज़ीर आला भी बैठते हैं, NDMA के नुमाइंदे भी बैठते हैं, फ़ौज की नुमाइंदगी भी होती है, और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग उन सबको दावत दी जाती है कि वो अपने अपने पॉइंट सामने रख लें, डिस्कशन करके फिर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जिसे कहते हैं, मशावरत के साथ फैसला हो। उर्दू मेरी अच्छी हो रही है, मशावरत के साथ। खांसी भी कम हो, हाँ, खांसी अभी थोड़ी देर में आएगी। अच्छा, तो जो बातें कर रहे थे कुछ वज़रा, उनकी दुरुस्तगी भी ज़रूरी थी। आज मैं एक बात आपसे पहले, और शुरू करने से पहले दोबारा, कल कुछ चैनल से कवर नहीं किया, ये वाली बात मैंने इसलिए शुरू में नहीं की, मैं इस वक्त करना चाहता हूँ। मैं दोबारा आजिज़ाना गुजारिश, दरख्वास्त, बल्कि भीख मांग रहा हूँ जो मीडिया के जो हमारे मालिकान हैं कि आपके जो ये फ्रंट लाइन के लोग हैं इनका ख्याल करें, कोशिश करें कि नाराज़ ना हो, बिकॉज़ ये हमारे लोग, जैसे इस मुल्क के डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, क्योंकि वो असल में तो वो पहला तो उनका है, लॉ इन्फोर्समेंट हो गई, पुलिस हो गई, रेंजर्स हो गई, जो भी लोग इस वक्त इस कोरोना की वबा से आगे लड़ रहे हैं, और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है उसमें है, क्योंकि मीडिया हर जगह होता है, रिपोर्ट करता है, सच और गलत दोनों को बता देता है, कभी कभी कुछ सच को बढ़ा के बता देता है, कभी कभी कुछ गलत को बता के बताता है, क्योंकि 100 बाय 100 की ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की होती है ना, बाकी तो सब ठीक कर सकते हैं अपने आप को। तो वो मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूँगा कि ख़ास तौर पे इन सारों का और समाजी कारकुनान का, इन सब का शुक्रिया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी, खान साहब की तरफ से भी, और पूरे पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी, और आप लोगों का भी ख़ास शुक्रिया। ख़ास तौर पे आप लोगों का ख्याल रखा जाए। अब आ जाएं जी, मेरी आज जो मीटिंग हुई और जो 4-5 दिन से मीटिंग्स हो रही हैं, ये लॉकडाउन के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। जो मेरी आज मीटिंग्स हुई हैं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से, उनके पास इस वक्त कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक फिगर बता दूं जो हालात हैं कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना,
2.5 साल में तकरीबन 8.5 मिलियन लोगों ने अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की। इसका मतलब ये है कि 8.5 मिलियन लोग, 85 लाख लोग, उन्होंने कहा कि जी हम नौकरी से निकल गए तो अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, वो क्लेम कर ली। 2.5 साल में 8.8 मिलियन पीपल, 8.8, 88 लाख लोगों ने एक महीने के अंदर इस कोरोना के 22 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कर चुके हैं। 22 मिलियन लोग, 2.25 करोड़, 2.25 करोड़ लोगों ने अमेरिका में, जिसका एक महीने के अंदर, जिसका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपसे बेहतर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपसे बेहतर है, तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपसे बेहतर है, इस तरह कचरा भी नहीं रोडों पे नजर आता, सफाई भी होती है, अलग मुल्क के स्कूल भी खुले बेहतर हैं, वहाँ पे 2.25 करोड़ लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है हुकूमत से। तो ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये आ गई है, इससे लड़ने का तरीका है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने फरमाया कि जो 50 स्टेट हैं वो हर स्टेट अपनी डायनामिक्स को देख के अपना फैसला खुद करे। तो हमने, खान साहब ने भी यही जो इस मीटिंग में कहा कि आप अपनी अपनी डायनामिक्स को देख के अपना फैसला खुद करें, लेकिन डायनामिक्स को या हालात को समझने के लिए वहाँ के जो जो लोग हैं जो उस हालात से गुजर रहे हैं उनसे मुशावरत ज़रूरी है, क्योंकि DHA वाले का एक अलग इशू है और यहाँ शाह फैसल वाले का एक अलग इशू है और खुदादाद वाले का एक अलग इशू है। हर एक के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ कच्ची आबादी अभी है कराची में, उनका और इशू है, या इंक्रोचमेंट्स भी हैं, उनका और इशू है। जो फैक्ट्री वालों से मुलाकात हुई, उसके बावजूद जो उनके पास ऑर्डर्स हैं थोड़े एक्सपोर्ट के लिए, उनकी फैक्ट्रियों को वो कहते हैं कि हम अपनी SOPs जो आपने बना के दी हैं, SOP का होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, माने जो आपने लिख के दिए कानून, हम उसको फॉलो करके कम से कम ये एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स तो भेज चुके हैं बाहर, ताकि आपका ज़रा जो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आनी है वो आ सके। दूसरी बात, जो फैक्ट्री में बेचारी हमारी लेबर काम करती है वो 1000 गज के बंगले में नहीं रहती। जो बेचारा किसी चमड़े की लेदर गारमेंट की फैक्ट्री में या टेक्सटाइल की फैक्ट्री में जो काम करता है वो क्या कमाता है, 30-40 हज़ार रुपये महीना, और वो उस 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीना जो भी कमाता है उससे पूरा खानदान चलाता है। उनकी अगर वो फैक्ट्री ये कह रही है कि हम SOP फॉलो करेंगे और आप हमारे एक्सपोर्ट के जो हाथ में ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट करने दें, मैं दरख्वास्त करता हूँ सिंध गवर्नमेंट से कि प्लीज़ उनकी हेल्प करें। ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वक्त, खाली फॉरेन एक्सचेंज के लिए नहीं, उन लोगों को भी जाके सिंध के लोगों के लिए भी और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी कि वो बंद कर देंगे इंडस्ट्री, तो फिर क्या होगा? आप अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास छापे डालेंगे और बंद करेंगे तो वो क्या, वो इंडस्ट्री बंद करके चले जाएंगे तो क्या होगा? आज मुझे कुछ लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मिले, वो कहते हैं कि जी हम कराची में क्या हालात से तंग हैं, जैसे 90 की दिहाई में हुआ था हम पंजाब में लगा देंगे, हम पंजाब जाने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो कराची वाला हूँ भाई, मैं तो यहाँ नौकरियाँ बांटने के लिए बात करूँगा, वो अगर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? दूसरी बात, उनसे मेरा सवाल ये पूछा कि अगर आप इंडस्ट्री लगा भी रहे हैं, चलाने की बात कर रहे हैं, तो अंदर तो आपने सारा डिसइंफेक्ट कर दिया, जो भी आपने ग्लव पहनाने थे मास्क सब कर दिया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का क्या करेंगे? क्योंकि वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके जो लोग हैं, जो ज़्यादातर लेबर है, या तो वो उनकी कॉलोनी में रहती है, जो कॉलोनीज उनकी हैं, या पड़ोस में रहती है जो है इलाका, या उनको कोस्टर हमारी अपनी जाती है, या वो अपनी सवारी में आ जाते हैं। हर हाल में उनको बाहर गेट पे चेक किया जाए टेम्परेचर। हम जब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाते हैं ना, तो वो हमारा पहले टेम्परेचर चेक करते हैं, अंदर दरवाजे से गाड़ी से उतरते ही पहले टेम्परेचर चेक करते हैं कि बुखार तो नहीं है, खांस तो नहीं रहा, उसके बाद अंदर जाने की इजाज़त होती है। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाएँ, आजकल यही हाल है। तो अगर फैक्ट्री वाले ये करके और ये लोगों को बेचारों को जो इस वक्त परेशान है, अगर वो देना चाहते हैं काम, मेरी अल्तजा है, दरख्वास्त है कि इनके साथ बैठ के ये फैसला करें और फटाफट ये फैक्ट्रीज खोलें, ताकि एक तो लोगों का रोज़गार थोड़ा बहुत चलना शुरू हो जाए और एक्सपोर्ट भी हो जाए।
क्योंकि अगर आपने सारा कुछ बंद कर दिया, ये कोई लॉकडाउन तो नज़र नहीं आ रहा। कौन सा कर्फ्यू है यहाँ पे, मुझे बताएं। क्लिफ्टन डिफेंस में बिल्कुल कर्फ्यू है, लॉकडाउन है। यहाँ तो अब लोग दुनिया चल रही है। मैं कल औरंगी टाउन गया और आप में से बहुत सारे साथ थे, तो औरंगी टाउन की सारी गलियों में तो लोग घूम फिर रहे थे, बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। आप लियारी नदी पे ड्राइव कर ले, लियारी रिवर जो लियारी एक्सप्रेस वे पे, तो नीचे तो लोग खेल रहे हैं सॉकर, फुटबॉल, बच्चे। तो वहाँ तो लॉकडाउन नहीं है। सुस खांसी आ गई। सो दरख्वास्त मेरी है सिंध हुकूमत से कि ये जो इंडस्ट्रीज खोलें, CMD फैक्ट्रीज हैं छोटी छोटी, जो बड़ी फैक्ट्रीज को फीड करती हैं, वो सारी बंद हो गई हैं। तो जो बचा सकते हैं वो तो बचा लेना कोशिश करके। इंशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ी ताकत है। पाकिस्तानी बड़ी ताकतवर कौम है। ये पहले भी हम लड़ चुके हैं, ज़लज़ले से भी लड़े इन्हीं हालात में, हम फ्लड से भी, सैलाब से भी लड़े इन्हीं हालात में, बल्कि इस शहर में तो हम और भी बड़ी चीज़ों से लड़े इन्हीं हालात में, नामालूम भी चीज़ों से लड़े। ये भी एक नामालूम वबा है, नज़र नहीं आ रही, पहले भी नज़र नहीं आते थे। हमें भूख से भी लोगों को मरने से बचाना है, हमने बीमारी से भी लोगों को मरने से बचाना है, हमने एक पब्लिक ऑर्डर भी कायम रखना है, क्योंकि रमज़ान का आ रहा है महीना। रमज़ान के महीने में रोज़गार होते हैं, रोज़ेदार होंगे लोग, रोज़गार के मौके नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमारी दरख्वास्त है कि ये सारे फैसले जब आप करें तो ज़रा सोच समझ। आप माशाल्लाह जो बात कर रहे हैं उसके हवाले से तो सिंध हुकूमत ने एक SOP भी जारी कर दिया है और परमिशन का एक तरीक़ेकार भी वादे कर दिया है। बहरहाल अब ये है कि इस वक्त जो मार्केट्स वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो भी दुकानें खोलना चाह रहे हैं, उलमाए इकराम मसाजिद को खोलना चाह रहे हैं, वज़ीर आला फैसला नहीं कर पा रहे, वफाक अलग पेज पर नज़र आता है, तो अवाम जो है ना वो कंफ्यूजन का शिकार है। तो आप क्या कहेंगे कि ये किस तरह मसाइल हल होंगे? कल तक का टारगेट दिया है जो मार्केट्स वाले, उन्होंने भी सिंध हुकूमत को, अगर नहीं तो वो दुकानें खोलेंगे और हुकूमत अपनी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कराएगी ऑर्डर्स की। तो ये खाना जंगी की तरफ जा रही है सूरत हाल। मैंने इसलिए सुमरो साहब शुरू में एक अर्ज की थी कि महमूद भाई मास्क तो ऊपर लगाए ना, ये आपने दाढ़ी छुपाने के लिए नहीं, ये नाक और मुंह छुपाने के लिए रखा हुआ है, खुदा के वजह से। जी ये दिस इज यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ यार। देखें, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल खुद उन्होंने कहा कि आप अपने अपने डायनामिक्स को देख के खुद फैसला करें ना। हर जगह की हालात फ़र्क हैं। लांडी इंडस्ट्रियल एरिया के हालात बिन कासिम इंडस्ट्रियल एरिया से फ़र्क हैं, तो आप उधर के देख के डायनामिक है ये बहुत, और घंटे घंटे 2-2 घंटे में उसको देख के फैसला करें। इसीलिए मैं इल्तिजा दरख्वास्त, मैं तो सिंध हुकूमत नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इल्तिजा और दरख्वास्त कर सकता हूँ और तनकीद बराए इसलाह कर सकता हूँ, जो मैं करते आ रहा हूँ 4 दिन से, कि ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं बहुत माजरत के साथ। तो अगर ये बात ख़त्म कर दूँ कोशिश, इसीलिए मैंने कहा कि देखें रमज़ान में ख़ास तौर पे, उससे पहले, अब आपको बताता हूँ मैं एक बात और, हम मेरी वजारत के अंदर एक इदारा है पोर्ट कासिम। आपको ये बताऊँ, जब ये वबा शुरू हुई तो बड़ा प्रेशर हम पे आया पोर्ट कासिम अथॉरिटी के ऊपर कि जी बंद कर दें, ये कर दें। पहले दिन से हमने कहा पोर्ट अथॉरिटी बंद नहीं होनी चाहिए, पोर्ट खुला रहेगा। अब आप मुझे बताएं, इससे बड़ा पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बम्बई में, बॉम्बे में ना, बंद हो गया। उन्होंने एक फैसला किया कि 14 दिन के अंदर जो जहाज आगे आ गया बाकी नहीं आएंगे, और उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। पोर्ट में सब चले गए, जो सामान उतर गया, अब पोर्ट चौक हो गया, अब पोर्ट बंद है। और पोर्ट कासिम को हमने क्योंकि अपने SOPs इमीडिएटली बनाए और KPT में भी फौरन SOPs बनाए, दोनों पोर्ट्स खुले हुए हैं, KPT भी खुला हुआ है, पोर्ट कासिम भी खुला हुआ है। बल्कि पोर्ट कासिम में मार्च के महीने में पिछले 9 महीने के किसी भी महीने से सबसे ज़्यादा जहाज़ आया, 140 जहाज़ हमने हैंडल किया। आप सोयाबीन आता है जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा है शहर में एक ज़माने में, रोज़ आके जहाज़ लगता है, उससे घी बनता है, जैसे आप सुबह का नाश्ता पराठा खाते हैं। एडिबल ऑयल वो पोर्ट कासिम पे आता है, जितना ग्रेन है वो पोर्ट कासिम पे आता है। अगर ये बंद कर देंगे आप तो यहाँ भूख से लोग मर जाएंगे। सो देयरफॉर चीज़ों को डायनामिक्स देख के फिर, और मैं KPT का और पोर्ट कासिम का शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने अपने जो बाउजर्स हैं
वो बड़े इलाकों में डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और फैला रहे हैं, चला रहे हैं, ताकि वो डिसइंफेक्शन भी होती रहे। ये बता दें कि ये जो सूरत हाल क्रिएट हो रही है, सीएम बड़े एग्रेसिव नजर आते हैं, वीसी करते हैं, उसमें कहते हैं लॉकडाउन सख्त है। आपकी बात सुन के वाज़ेह तौर पे ये मैसेज जा रहा है आम पब्लिक को, हम तो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आप लॉकडाउन के हामी नजर नहीं आ रहे, और वैसे भी जिस तरह आप मीडिया को जमा कर रहे हैं या जो लोग जमाए, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे भी नहीं हो रही, मीडिया को अंदर भी अलाउ नहीं करते, तो इस तरह तो वायरस मजीद फैलेगा। मतलब हम सब बेवकूफ़ हैं कि हम लोग ना ख्याल कर रहे हैं और लॉकडाउन कर रहे हैं, आवाम बेवकूफ़ बन रही है। देखिए, अंदर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रही है। अब ये मेरे भाई लोगों से मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ कि 2-2 फीट दूर रहें कम अज़ कम। मैं जो मीटिंग्स कर रहा हूँ वो भी सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग के साथ कर रहा हूँ, लेकिन आवाम को पैगाम भी तो देना है ना, आवाम को बताना भी तो है ना कि ये क्या। मैं तो सारी आवाम से कह रहा हूँ, अब ये जो इतने लोग निकल रहे हैं बाहर खड़े घूम रहे हैं, आप ये मेरे बुलाने पे आए हुए हैं। चलें जी, कोई भी इधर नहीं है, तो ये सारी ट्रैफिक जो घूम रही है ये मैं लेके आया हूँ, ये तो पहले सुबह से घूम रही है। सो लॉकडाउन, स्कूल बंद है, बिल्कुल ठीक बंद है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद है, बिल्कुल बंद है, ठीक है, शादी हॉल बंद है, ठीक है, अगर बंद है, मॉल्स बंद है, वो ठीक है, लेकिन जो आम बेचारा डॉलमन मॉल में कौन सा चनेसर गोल्ड की शॉपिंग करने जाता है मेरी बहन, वो जो उसकी बेचारी की छोटी मजबूरी है, उसको अंडा दूध डबल रोटी अपने बच्चों के लिए मिल जाए, बिजली आती रहे, वो टीवी देख के गुजारा कर लेगा। लेकिन अगर आप उससे ये भी ले लेंगे, उससे क्या, वो किसी का बच्चा बेचारे का भूखा है, वो दीवार तोड़ के भी अंदर जाके लेके आएगा। सो देयरफॉर जो हम समझाना चाह रहे हैं कि डायनामिक सिचुएशन को इलाका वाइज हैंडल करें, थोड़ा थोड़ा करके बैठ के इलाके को समझ के, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक समझ के फिर उसको हैंडल करें। अब वो कह रहे हैं जी एक्सपोर्ट ऑर्डर दिखाएं, एलसी दिखाएं, परचेस ऑर्डर दिखाएं। अच्छा, उस पर एसओपी आ जाइए, मैंने कहीं पढ़ी कि अगर कोई बीमार हो गया तो उसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री वाला लेगा। खुदा ना खास्ता, ये तो नाक खुलवाने वाली बात है। कोई ज़्यादा बीमार हो गया तो फिर 5-10 आदमी हो गए तो कौन जिम्मेदारी? ये हुकूमत का काम है। ये जो स्ट्रेंथ होती है इतनी बड़ी मुहिम चलाने की। अब मुझे बताएं, 144 अरब इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम में दिया है, 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को पैसे मिल रहे हैं। कल रात तक मेरे ख्याल में कितने 35 लाख कितने लोगों को मिल गए, 36 लाख लोगों को मिल गए। कुछ कितने करोड़, साढ़े पता नहीं अरब, 44 अरब मेरे पास है डेटा, 44 अरब ना, और बढ़ते जाएंगे। अब ये हुकूमत ही कर सकती है ना, हुकूमत प्राइवेट एंटरप्राइज को मिला के करती है। अब अगर हबीब बैंक हेल्प ना करे तो इतना बड़ा बैंक इदारा कौन सा है जो ये कर सकता है? अच्छा, हबीब बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ भी खड़े किए हुए, लेकिन उनको भी आउटसोर्स करने पड़ते हैं, तो वो आउटसोर्स करते हैं रिटेलर्स को जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको मैनेज कोई और कर रहा है। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। सो इस तरह सोच के फैसले करने होंगे। ऐसे अगर हवा में जो सारा बंद कर दें, लॉकडाउन, जैकाबाद में लॉकडाउन नहीं है या है? किसी ने देखा जाके सक्कर में? पहली दफ़ा तो सीएम साहब सक्कर गए कल, तो सक्कर सिंध का हिस्सा नहीं है क्या? लाड़काना सिंध का हिस्सा नहीं है? शिकारपुर सिंध का हिस्सा नहीं है? तो ये मतलब वैसे ही 5 बजे वो सारा बंद हो जाता है। सो देखिए, जो क्लिफ्टन डिफेंस और पीसीएचएस सोसाइटी वाले लोग हैं ना, उससे ज़्यादा मुझे फिक्र इन लोगों की है। और ये वबा ऐसी है, ना रंग देखती है ना जेब की साइज़। जब प्रिंस चार्ल्स और इंग्लैंड के वज़ीर आज़म को हो गई और वो कनाडा की वज़ीर आज़म की बेगम को हो गई, जस्टिन ट्रूडो, तो ये तो किसी को भी हो सकती है। सो केयर करें, हाथ अपने धोते रहें, दबा के स्टीम करें, क्योंकि सब दुनिया में सब जगह कह रहे हैं जी स्टीम करें, जितना वो भाप ले सकते हैं वो लें, और कोशिश करें कि जितना कम निकले वो निकलें, लेकिन मजबूरी में निकलना और कोई ना कोई एसेंशियल सर्विसेज को एक्टिव रखें। थैंक यू। 24 आवर्स में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, मोर देन 200 वो तो टेस्टिंग करते जाएंगे, केसेस बढ़ते इवन जाएंगे। सक्खर का जो आप कह रहे हैं विजिट के सीएमएस के बाद अब डिसीजन ये हो रहा है कि पूरे सिंध में 10,000 बेड पर मुश्तमिल आइसोलेशन सेंटर्स कायम करना जरूरी हो गया। समझते हैं कि पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए था कि केस बढ़ेगा और हमें तैयारी करनी चाहिए। अब 10,000 बेड के आइसोलेशन सेंटर में कितना टाइम लगेगा? देखें, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर, लेट्स से टू बी फेयर टू एनीबडी, टू बी फेयर, ये इसके लिए, इस ऐसी वबा के लिए कोई भी तैयार नहीं हो सकता। मतलब खुदा ना खास्ता ज़ल्ज़ला आ जाए, उसके लिए क्या तैयारी हो सकती है? लेकिन ये हो सकता है कि आपने अगर
इलीगल बिल्डिंग बनने थी और गिर गई तो फिर तो तैयारी हो ना हो। इसी तरह अब मुझे बता दें कि ये नीपा में अस्पताल बना पड़ा खाली, क्यों नहीं खोल रहे, क्यों नहीं बन के कंप्लीट हो रहा, ये सवाल तो होगा ना। मतलब इस तरह के जो मैं ये कह रहा हूँ कि, लेकिन अगर आपने पंचिंग बैग समझा हुआ है कि आप कुछ बोलें और आपके 2-3 लोगों को छोड़ दें, पंच करते रहें, तो पंचिंग बैग तो पंच वापस नहीं करता। ये तो पीटीआई के मिनिस्टर हैं। अच्छा अली भाई, कौमी यकजहती की बात हो रही है, सीएम साहब जो है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हर पैगाम में वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दे रहे हैं कि उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपकी तरफ से जो दूसरी साइड है उसकी तरफ से उनके किसी इकदाम को सराहा नहीं जाता, मैं सराह तो रहा हूं। तनकीद की जाती है, तो क्या इससे कौमी यकजहती पैदा होगी? इसका भी जवाब देने अली भाई कि तादाद मरीजों की बढ़ रही है लॉकडाउन बढ़ाने के बावजूद, क्या कहेंगे? देखिए, तादाद मरीजों की बढ़ेगी जितने आप टेस्ट करते जाएंगे, टेस्ट करते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन की मुखालिफत नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ सेलेक्टिव देखें ना आप सारे पंजाब में भी हुआ हुआ है, केपीके में भी हुआ हुआ है, वहाँ तो हमारी हुकूमत है ना पीटीआई की, बलूचिस्तान में भी है। पंजाब 4,000 रुपये भी दे रहा है, 12,000 के अलावा पंजाब दे रहा है ना। अब मुझे बताएं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ये टीवी के ऊपर बैठ के, अब वो कल कह रहे हैं एक साहिबा टीवी पे मेरे साथ थी कि जी ये प्राइवेट पब्लिक अस्पताल हैं SIUT और इंडस को, भाई अगर पब्लिक का पैसा मिला है चला तो प्राइवेट रहे ना लोग। अदीब रिजवी साहब से अच्छा बेहतर कौन चलाएगा, या डॉक्टर बारी इंडस चला रहे कौन चला। मैं कह रहा हूँ चीज़ें आपने ठीक नहीं की, ये वक्त है, क्राइसिस के साथ अपॉर्चुनिटी है, इसको अपॉर्चुनिटी समझ के ये चीज़ें ठीक कर लें, वॉर फुटिंग के ऊपर अस्पताल ठीक कर लें। आप माशाल्लाह मीडिया के बड़े कामसाद नजर आ रहे हैं, लेकिन मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी हुई थी है और अभी तक तो खैर मुतासिर नहीं हुआ इदारा, लेकिन होपफुली हम आगे जो है मुतासिर होंगे, हमारी तनख्वाहें भी मुतासिर होंगी, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे पहले एक बात, 2 बातें आपने की हैं। पहली बात, सारे मेरे भाई लोग पीछे हो जाएं, फिर आप लोग आगे आ जाते हैं। दूसरी बात, मीर शकील रहमान को मैंने तो नहीं गिरफ्तार किया, वो तो नैब ने किया है, इंडिपेंडेंट अदारा है, वो खुद ही गिरफ्तार भी करता है और खुद ही रिलीज़ भी करता है, मेरा क्या काम है उससे। और मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी से आपकी तनख्वाह का क्या ताल्लुक है? वो एक इंसान का इंस्टीट्यूशन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। कल अगर मुझे गिरफ्तार कर लें तो क्या पोर्ट कासिम में तनख्वाह नहीं मिलेगी? ठीक है, बात हुई। अच्छा, मुझे करेंगे क्यों कि मैं तो कानून नहीं तोड़ा। फिशरीज अच्छा क्लियर हो जाए, 18वीं तरमीम के बाद फिशरीज सूबाई सब्जेक्ट है। 12 नॉटिकल माइल तक समंदर के अंदर सूबे की परमिशन चाहिए। 12 नॉटिकल माइल के बाद डीप सी फिशिंग है। हमारी डीप सी फिशिंग पॉलिसी कल मैं दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ, मैं कैबिनेट में ले जाऊँगा। जो ये फिशरीज है, मैं चाहता हूँ मेरी दरख्वास्त है सिंध फिशरीज से, जो कि सिंध हुकूमत के अंदर आती है, कि वो समंदर में जा रहे हैं, आप उनकी टेस्ट कर दें, वहाँ कोई वो लगा दें, वो जो डिसइंफेक्टिंग होता है, उनको टेस्ट करके उनको जाने दें समंदर में, वो रोज़गार तो कमा लेंगे अपना। मेहरबानी।